सब्सक्राइब कीजिए। आइए उन लोगों के हवाले से मैं बताऊं जो लोग बारगाहे समदियत के अंदर जबीन नियाज झुकाने के हवाले से हिचकिचाते हैं, सद्दा करने में हिचकिचाते हैं, नमाज पढ़ने में तौहीन समझते हैं, नमाज पढ़ने में अपनी हिकारत समझते हैं, नमाज पढ़ने के सिलसिले में कोताही बरतते हैं। जरा कुरान मुकद्दस की आयत की रोशनी में समझो और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में समझो, ताकि परवरदिगार जल्ल जलालहू का फरमान और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में हम चाको चौबंद हो जाएं। माल की भी हिफाजत हो, अकीदे की भी हिफाजत हो, औलाद की भी हिफाजत हो, मकान की भी हिफाजत हो और आखिरत के अंदर बारगाहे समदियत के अंदर शर्मसारी से बच जाएं, जिल्लत से बच जाएं, रुसवाई से बच जाएं। मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, गौर से सुने। वलवला अंगेज खिताब तो मुहिब गिरामी सैयद अमीन साहब से आपने सुना होगा और उलमा से सुना होगा। अब तो वो जवानी वाला अंदाज, ये मैं नहीं कहता कि बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन उस तरीके से अब खिताब उनसे सुना करें। मैं सिर्फ दर्स के अंदाज में कुछ समझाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि दिलो दिमाग में कुछ बात आपके बैठे, कुछ इस तरीके से आप सबक सीख करके जाएं कि आपका आना भी कारआमद हो और साथ ही साथ आप अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के कानून के सांचे में ढालकर अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक हो जाएं और बारगाहे समदियत से इनाम और इकराम की बारिशें होने लग जाएं। कुरान मुकद्दस की जिस आयत की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, सूरह कलम, अल्लाह इरशाद फरमाता है यौम युक्शफु अन साक, कयामत के दिन जब साक जाहिर होगी। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया अल्लाह ही बेहतर जाने के साक क्या है। बाल मुफस्सिरीन ने फरमाया कि साक से मुराद पिंडली है। तो यौम युक्शफु अन साक, इससे मुराद यह है कि कयामत में जब जहन्नम की पिंडली जाहिर होगी। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि साक से मुराद अर्श की पिंडली है, कि कयामत में जब अर्श की पिंडली जाहिर होगी। और बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कयामत के दिन जब अल्लाह अज़्ज़ व जल का जलवा पूरी अपनी शान के साथ जाहिर होगा। तो आप अच्छी तरीके से यह बात तो समझ गए कि इस आयत में जिक्र कयामत का है। तो कयामत के दिन जब साक जाहिर होगी, और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इसके हवाले से इरशाद फरमाते हैं कि जब कयामत का मामला शिद्दत पर होगा, नफ्सी नफ्सी की कैफियत होगी, इंसान का हाल बुरा हो रहा होगा। और जानते हैं आप, कयामत के लिए जब बंदे उठाए जाएंगे ना, तो बरहना होंगे, गैर मख्तून होंगे, पसीने में डूब रहे होंगे। और जब परवरदिगार जल्ल जलालहू कयामत के दिन सजदे के लिए आवाज परवरदिगार जल्ल जलालहू की जानिब से दी जाएगी, बुलाया जाएगा, वयुदअउना इला सुजूद। जब कयामत में बंदों को सजदे के लिए बुलाया जाएगा, फला यस्ततिऊन, तो कुछ बंदे ऐसे होंगे
जो अकड़े रहेंगे कयामत में सजदा नहीं कर सकेंगे, उसकी ताकत नहीं रखेंगे। मुफस्सिरीन किराम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदे जो अकड़े रहेंगे वो कौन होंगे? तो फरमाया गया मुनाफिक होंगे, अल्लाह का इनकार करने वाले होंगे, मुशरिक होंगे, जो सजदा कयामत के अंदर करते हुए नजर नहीं आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उन लोगों को जिनका फैसला हो चुका होगा और जहन्नम में गिर चुके होंगे, मौला से अर्ज करेंगे, मेरे मौला अगर इजाजत दे तो हम इन जहन्नमियों में से जिनके सीने में ईमान है उनके लिए हमारी सिफारिश तेरी बारगाह में हम करें और तू हमारी सिफारिश को कबूल फरमा। रब इरशाद फरमाएगा तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उन जहन्नमियों के हवाले से जो जहन्नम में गिर चुके होंगे लेकिन उनके पास ईमान होगा, बेअमली के सबब से, गुनाहों के सबब से जहन्नम के अजाब में होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश पर अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको जहन्नम से निकाल देगा। फिर उसके बाद औलिया किराम अलैहिमुर रिदवान अल्लाह की बारगाह के अंदर इजाजत तलब करेंगे और उनकी सिफारिश से उन बंदों को जहन्नम से निकाला जाएगा और उन बंदों के हवाले से परवरदिगार की बारगाह के अंदर औलिया किराम अर्ज करेंगे, मेरे मौला जहन्नम में वो बंदे भी हैं जो हमारे साथ कभी कभी नमाज में खड़े रहा करते थे, महफिलों में बैठा करते थे, कभी पानी पेश कर दिया करते थे, कभी नेकी कर लिया करते थे। मौला हम चाहते हैं कि आज तू उन्हें भी जहन्नम से निकाल दे। रब इरशाद फरमाएगा तुम्हारी सिफारिश उनके हक में कबूल की जाती है, उन लोगों को जहन्नम से निकलने का हुक्म होगा, वो जहन्नम से निकलेंगे। और उसके बाद फरमाया गया जिनके सीने में जर्रे के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी सिफारिश, मोमिनीन की सिफारिश से उनको जहन्नम से निकालेगा। जब जर्रे के बराबर ईमान वाले सिफारिश की वजह से जहन्नम से निकाल दिए जाएंगे तो अब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू खुद अपनी शान के मुताबिक जहन्नम में से उसकी शान के मुताबिक मुट्ठी भर बंदों को निकालकर जहन्नम से बाहर करेगा, जो उसकी शान होगी। अब अल्लाह बेहतर जाने कि कुदरत की मुट्ठी का मामला कितना अजीम होगा और जर्रे से भी कम जिसके अंदर ईमान होगा उसे भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जहन्नम से निकालेगा। पता चला जिसके पास ईमान है वो सजा भुगत करके भी जन्नत में चला जाएगा। अब जब परवरदिगार उन बंदों को मुट्ठी भर जहन्नम से निकालेगा तो बड़े हुरूफ के अंदर उन बंदों की पुष्ट पर बहुत वाज़े लफ्जों में लिखा होगा, ये वो बंदे हैं जो अल्लाह के आजाद करदा हैं, जिन्हें अल्लाह ने आजाद फरमाया और इनके दफ्तर में कोई नेकी थी ही नहीं, बस इतना था कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल पर ईमान रखते थे। लेकिन जर्रे से भी कम उनके पास ईमान था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो जो जहन्नम में थे ना, जिनको निकाला गया अंबिया की सिफारिश से, औलिया की सिफारिश से और रब्बे कदीर ने अपनी शान के मुताबिक मुट्ठी भर बंदों को निकाला, वो जल करके कोयला हो चुके होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हुक्म फरमाएगा इन्हें नहरे हयात से गुस्ल दिया जाए और जब नहरे हयात से उनको गुस्ल दिया जाएगा तो उनकी पोजीशन ये होगी कि जो दुनिया में वो खूबसूरत थे उससे बेहतर वो नजर आने लग जाएंगे।
अब देखिए आप, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह के अंदर वो अर्ज करेंगे, मौला तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि तूने हमें जहन्नम से निकालकर जन्नत का मुस्तहिक करार दिया और हमें पहले से बेहतर बना दिया। तेरा बेपनाह शुक्र है, बेशुमार नेमतें जन्नत की हमें नजर आ रही हैं और तेरे फरमान के मुताबिक ये जन्नत हमारे लिए है और इसकी नेमतें हमारे लिए है। तो रब इरशाद फरमाएगा, इससे बड़ी नेमत भी मैं तुमको बताऊं तुम्हें क्या दे रहा हूं? इससे बड़ी नेमत भी बताऊं तुम्हें क्या दे रहा हूं? वो बंदे अर्ज करेंगे, मौला इससे बड़ी नेमत क्या है? रब इरशाद फरमाएगा, इससे बड़ी नेमत यह है कि आज मैं तुमसे राजी और कभी नाराज होने का मामला ही नहीं है। और इसीलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया, वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी है। बुलबुल बाग़े मदीना और सैयद अमीन साहब वगैरह अभी अल्हम्दुलिल्लाह मदीने मुनव्वरा में साथ में थे। अल्लाह के फضل और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले ने पाक के सदके कमोबेश 30-35 साल से मुसलसल हाजिरी की सआदत नसीब होती है और साल में कई मर्तबा। लेकिन इस मर्तबा जब मैं रियाजुल जन्नम में पहुंचा तो एक अजीब मांगने का ख्याल, एक अजीम चीज के मांगने का ख्याल पैदा हुआ। हमेशा जाता तो एक बुजुर्ग का एक कौल मुझे याद आता कि मौला तेरा फरमान है कि जो जन्नत में एक बार दाखिल कर दिया गया वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। तो मौला तूने अपने फजल से जन्नत में दाखिल तो कर दिया है, अब कभी जहन्नम में दाखिल न फरमाना। लेकिन अब की मर्तबा, पहली मर्तबा समझ लीजिए कि रियाजुल जन्नत में जाने के बाद एक आयत मुझे याद आई और वो आयत ये थी कि अल्लाह का इरशाद है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाऊन। जो जन्नत में जाएगा ना तो उनसे ये कहा जाएगा, तुम जो चाहोगे तुम्हें दिया जाएगा। तो मैंने अर्ज किया, मौला तेरा फरमान हक है, तेरे महबूब ने इसे जन्नत कह दिया और जन्नत में जो मांगेंगे वो अता फरमाएगा, ये तेरा फरमान है। तो अब मैं जन्नत में मांगता हूं और सिर्फ तुझसे यही मांगता हूं, ए अल्लाह तू राजी हो जा और तेरे हबीब राजी हो जाए। और तो यकीन माने कि जब इस आयत की तफसीर मैंने देखी तो मेरी अक्ल दंग रह गई कि या अल्लाह तेरा कितना बड़ा करम है कि जन्नत में जो सबसे बड़ी नेमत तू अपने बंदों को अता फरमाएगा वो यही है कि बंदे से तू फरमाएगा कि मेरे बंदे आज मैं तुझसे राजी हो गया। तो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह अपने बंदों से राजी रहेगा और जिससे राजी होगा उसे जन्नत का हकदार फरमा देगा। तो फिर क्या होगा? अब तवज्जो, फिर कैफियत यह होगी कि बंदे सब अल्लाह की बारगाह में उसके जलवे को देखकर सब सजदे में चले जाएंगे, सब सजदे में चले जाएंगे। लेकिन वो लोग जिन्हें दुनिया में सजदे के लिए आवाज दी जा रही होगी, कब? तवज्जो चाहूंगा, जब वो तंदुरुस्त थे, सेहतमंद थे और जब उन्हें दुनिया के अंदर सजदे के लिए आवाज दी गई थी और वो लोग सेहतमंद होते हुए सजदा नहीं किए थे, वो कल बरोज़े क़यामत भी सजदा नहीं कर सकेंगे, उसकी ताकत नहीं रखेंगे। वहुम सालिमून कुरान कहता है, वक़द कानू युदऔना इला सुजूद,
सजदे के लिए जब बुलाया गया था, आवाज दी गई थी और वो तंदुरुस्त थे, सेहतमंद थे, सालिम थे, सही और सालिम थे, और उन्हें आवाज दी गई थी और वो सजदे के लिए नहीं आए, वो कयामत में भी सजदा नहीं कर सकेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कोई छोटा अमल है सजदा करना? ये छोटा अमल है। अगर ये छोटा अमल होता तो मुस्तफा जाने रहमत पैदा होते ही सजदा न करते। ये इतना बड़ा अमल है कि हुजूर इस वर्ष गीती पर तशरीफ लाए तो आते ही मेरे आका सजदे में चले गए। हम मिलाद मनाते हैं, झंडियां लगाते हैं, रोशनी करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, ये जरूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि इसे छोड़ दो, लेकिन कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो जहां झंडियां लगाते हो, कुमकुमे लगाते हो, जुलूस निकालते हो, वहां मुस्तफा की विलादत की खुशी के अंदर सजदों की भी कसरत किया करो। इसे भी अपनाओ। सरकार ने विलादत के वक्त ये अपनी पसंद बता दी, और कुर्बान जाइए, मैं विलादत के वक्त की पसंद और विसाल के वक्त की पसंद देखता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है कि सरकार विलादत के वक्त सजदे में गए, और जब विसाल का वक्त आया तो आपके होंठ मुबारक हिल रहे थे। तो उस वक्त भी हुजूर ने 3 वसीयतें जो फरमाई, उनमें से एक वसीयत नमाज की भी थी। ये कैसा उम्मती है कि बाप की वसीयत को याद रखता है, मां की वसीयत को याद रखता है, हुजूर की वसीयत को याद नहीं रखता। और हम हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते हैं, और हुजूर से मांगना न शिर्क है न बिदात है, कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। आका आए ही देने के लिए, कि हदीस मुबारका में है इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, इन्नमा हस्र के लिए है कि मैं ही देने वाला हूं, कासिम हूं, मैं ही तकसीम करने वाला हूं, और अल्लाह ही अता करने वाला है। हुजूर देने ही के लिए आए, और देते हैं तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं देते, जो मांगो सो देते हैं। जन्नत मांगो तो जन्नत भी देते। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि वो लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहते हैं कि जो माअज़ल्लाह अपनी बेटी की बख्शिश नहीं करा सकते, वो दूसरे को क्या देंगे। ये देवबंदियों की किताबों में लिखा है। हमारा उनका इख्तिलाफ कोई रोटी बोटी का नहीं है, लेकिन फिर उन्हीं की किताबों में आप देखो, हज की किताब लिखते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं जबल ओहद जन्नत का पहाड़। मैं पूछता हूं, बताओ किसने बनाया जन्नत का पहाड़? मस्जिद नबवी शरीफ जाते हैं तो वहां रियाजुल जन्नत में 2 रकात पढ़ने के लिए इंतजार करते हैं। अरे इतनी बड़ी मस्जिद पढ़ी है, सब जगह पढ़ो, ये रियाजुल जन्नत के लिए आधे घंटे तक खड़े क्यों रहते हो? तो कहेंगे जन्नत का टुकड़ा। मैंने कहा मुझे ये बताओ, कुरान में कहीं लिखा है कि ये जन्नत का टुकड़ा है? अरे तुम अशरे मुबश्शरा भी कहते हो, वो 10 सहाबी जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दी, वो भी तुम्हारी किताब में मौजूद। तुम ये भी मानते हो कि हजरत उस्मान गनी ने हुजूर से 2 मरतबा जन्नत खरीदी, इसे भी तुम मानते हो। तो जब दे नहीं सकते तो फिर ये क्या है? जो हुजूर अपने सहाबा को जन्नत दे दें, पत्थरों के पहाड़ को जन्नती बना दें, क्या वो अपनी लख्ते जिगर को सैयदतुन निसा नहीं फरमाए? तो मांगो, सरकार देते हैं, और देने ही के लिए तशरीफ लाए। और याद रखो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इतना देते हैं कि बहुत सारे हुजूर के दर के भिखारी भीख लेकर देने वाले बन गए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।